फ्रेंड्स, मैं संदीप यादव डीएवी ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूँ। देखिए, हमें आज पढ़ना है रासायनिक आबंध और रासायनिक आबंध में जो टॉपिक है वो है वान डेर वाल्स फोर्स। देखिए, वान डेर वाल्स फोर्स क्या होता है, पहले हम पढ़ते हैं अंतराणविक बल क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है। देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है एक वान डेर वाल बल ही है। वान डेर वाल फोर्स जो होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। देखिए, अंतराणविक बल की डिफिनेशन क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है। देखिए, किन्हीं दो उदासीन अणुओं के मध्य लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, अंतराणविक बल कहते हैं। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतराणविक बल कहा जाता है। देखिए, एक वैज्ञानिक थे जोहानन वान डेर वाल, उन्होंने क्या किया जो है गैसों के दाब संशोधन के लिए जो है ये कहा कि गैसों के अणु के मध्य क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है। इन्होंने ये कहा गैस दाब संशोधन के लिए, इसलिए उनके सम्मान में जो है इस बल को क्या कहा जाता है, अंतराणविक बल को वान डेर वाल बल कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इसे कहा जाता है संसंजन बल या कहा जाता है संबद्ध बल भी कहा जाता है इसे। और जो वान डेर वाल फोर्स होता है ये 3 टाइप का होता है। क्या क्या? प्रेरित, पहला है द्विध्रुव बल, डायपोल अट्रैक्शन फोर्स। दूसरा है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन फोर्स। और थर्ड है इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन फोर्स, या इसे कहते हैं लंदन फोर्स या फिर डिस्पर्सन फोर्स भी कहते हैं इसे। आइए हम देखते हैं, इसके बाद पढ़ते हैं क्या होता है ये। हेडिंग है वान डेर वाल फोर्स। वान डेर वाल बल। वान डेर वाल्स फोर्स। देखिए, पहले अंतराणविक बल क्या होता है, अंतराणविक बल। देखिए, जो वान डेर वाल्स फोर्स है वो क्या है, एक अट्रैक्शन फोर्स है, अंतराणविक बल है। और अंतराणविक बल होता क्या है, ये क्या होता है, दो उदासीन अणुओं के मध्य, कार्य करने वाले आकर्षण बल को दो उदासीन अणुओं के मध्य कार्य करने वाले बल को हम क्या कहते हैं, अंतराणविक बल कहते हैं, अंतराणविक बल कहते हैं। द अट्रैक्शन फोर्स वर्किंग बिटवीन टू न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसे क्या कहा जाता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहा जाता है, अंतराणविक बल कहा जाता है। देखिए, तो अंतराणविक बल क्लियर हुआ। देखिए, होता क्या है, एक वैज्ञानिक थे जोहानन वान डेर वाल, दिख रहा है, देखिए एक वैज्ञानिक जिसका नाम है जोहानन वान डेर वाल। इन्होंने क्या किया जो है गैस जो है, मतलब गैस दाब के संशोधन के लिए क्या कहा कि गैसों के अणुओं के मध्य क्या होता है, आकर्षण बल कार्य करता है। इन्होंने ये बताया, इन्होंने क्या किया, गैसों में दाब को संशोधित करने के लिए क्या कहा, गैसों के अणुओं के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। इन्होंने ये बताया था, क्या कहा था इन्होंने,
गैस दाब के संशोधन के लिए, गैस दाब के संशोधन के लिए इन्होंने कहा कि क्या है, गैसों के अणुओं के मध्य, उन्होंने कहा कि गैसों के अणुओं के मध्य, गैसों के अणुओं के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है, कार्य करता है। और इन्हीं के सम्मान में इस अंतरालिक बल को क्या कहा जाता है, वान डेर वाल बल कहा जाता है। इन्हीं के सम्मान में इस बल को क्या कहा जाता है, इन्हीं के सम्मान में अंतराणविक बल को क्या कहा जाता है, अंतराणविक बल को वान डेर वाल बल कहा जाता है, वान डेर वाल बल कहा जाता है। या इसे हम और क्या नाम देते हैं, इसे और भी कहा जाता है संसंजन बल, या फिर वो नाम देते हैं इसे, क्या नाम देते हैं इसे, संबद्ध बल, संबद्ध बल भी कहते हैं इसे, ये है। तो वान डेर वाल बल क्या होता है, ऐसे भी हम कह सकते हैं वान डेर वाल बल क्या होता है, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मॉलिक्यूल, टू न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड वान डेर वाल फोर्स। और ये किसके नाम पर रखा गया है, जोहानर वान डेर वाल के नाम पर रखा गया है वान डेर वाल फोर्स। और जो वान डेर वाल फोर्स होता है ये क्या होता है, एक अंतराणविक बल होता है, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है ये वान डेर वाल बल। इसे वान डेर वाल बल को और क्या कहा जाता है, संसंजन बल या संबद्ध बल कहा जाता है। देखिए जो वान डेर वाल फोर्स होता है 3 टाइप का होता है, क्या क्या, द्विध्रुव द्विध्रुव बल, द्विध्रुव द्विध्रुव बल 3 टाइप का होता है। ये कितने टाइप का होता है, ये होता है 3 टाइप का, 3 प्रकार, क्या क्या, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, द्विध्रुव द्विध्रुव बल, दूसरा द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल, वाह। और थर्ड होता है प्रेरित द्विध्रुव, प्रेरित द्विध्रुव, प्रेरित द्विध्रुव, प्रेरित द्विध्रुव बल, इसे कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ये होता है इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। देखिए नाम क्या क्या होगा, द्विध्रुव द्विध्रुव बल कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इसमें क्या होगा, ये अट्रैक्शन फोर्स होता है किसके मध्य, किन्हीं दो द्विध्रुव अणुओं के मध्य, मतलब दोनों क्या होने चाहिए, दोनों अणु जो होने चाहिए ध्रुवीय होना चाहिए अणु। डेफिनेशन क्या होती है, इंटरेक्शन बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अट्रैक्शन बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या अट्रैक्शन ये होता है किन्हीं दो ध्रुवीय अणुओं के मध्य, ध्रुवीय अणुओं के मध्य
कार्य करने वाले बल को हम क्या कहते हैं, कार्य करने वाले बल को, देखिए डिफिनेशन होता है कहीं दो ध्रुवीय अणुओं के मध्य कार्य करने वाले बल को हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव बल कहते हैं। जैसे HCl मानते हैं कोई बर्तन है, कोई पात्र है जिसमें HCl गैस भरी हुई है, तो क्या करेगा, ये HCl अणु दोनों के मध्य क्या करेगा भैया, इंटरेक्शन फोर्स जोड़ करेगा, डायपोल, दोनों ये डायपोल बनेगा, ये डायपोल बनेगा, अट्रैक्शन फोर्स जोड़ करेगा, क्या कहलाएगा, द्विध्रुव बल कहलाएगा। सेम ऐसे HCl है, मतलब इसमें कोई जरूरी नहीं है कि एक ही पदार्थ के अणु हो, अलग अलग पदार्थ के अणु भी हो सकते हैं, एक ही पदार्थ के भी अणु हो सकते हैं। तो ये है HCl ले लेते हैं, तो क्या क्या है, अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा, ये द्विध्रुव बल होगा, ये सेम मॉलिक्यूल है, तो ये है। अच्छा किस तरह से डेवलप होता है इसे मान लेते हैं, HCl है कुछ इस तरह से होगा ये, तो ये साझा का इलेक्ट्रॉन इस तरह खींच जाएगा, इस तरह, क्योंकि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये ज्यादा है, इससे इस पर क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, हमसे कुछ इस तरह शो कर देते हैं, कुछ इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से आ जाते हैं, अगला यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Cl के पास ज्यादा होगी, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। सेम ऐसे Cl है, पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव है। अब देखिए होगा क्या, प्लस चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों के मध्य क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा, वही क्या है, द्विध्रुव बल है, ये है। देखिए नाम क्या है, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव, मतलब एक द्विध्रुव होता है, एक ध्रुवीय अणु होता है, और दूसरा क्या होता है, प्रेरित हो जाता है द्विध्रुव, मतलब एक ध्रुवीय अणु होता है और दूसरा क्या होता है, अध्रुवीय अणु होता है। तो जो अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है वो क्या कहलाएगा, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल कहलाता है। इंटरेक्शन बिटवीन, अट्रैक्शन की बात है, इंटरेक्शन बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल is called dipole induced dipole attraction, ये होता है। देखिए ध्रुवीय डिफिनेशन होती है, ध्रुवीय तथा अध्रुवीय अणुओं के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल कहते हैं। देखिए जैसे HCl क्या है, ध्रुवीय है, Cl2 क्या है, अध्रुवीय है, ये क्या है, Cl2 अध्रुवीय है, और ये क्या है, ध्रुवीय है, पोलर है, ये नॉन पोलर है। सेम ऐसे ये क्या है, ये पोलर है ये, और जो बेंजीन होता है नॉन पोलर होता है, ये बेंजीन क्या है, नॉन पोलर है, अध्रुवीय है। ये क्या है, प्रिडीन क्या है, ये प्रिडीन पोलर है और बेंजीन क्या है, नॉन पोलर है। तो ध्रुवीय और अध्रुवीय अणु के मध्य जो आकर्षण बल क्या कार्य करेगा उसे हम क्या कहेंगे, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल कहेंगे। कैसे इंड्यूस होता है ये भी बताते हैं। देखिए कैसे, देखिए HCl क्या है, ध्रुवीय अणु है, पोलर है, इस पर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि क्या है, ध्रुवीय है। होगा क्या, यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज हुआ क्या करेगा, इस तरफ के इलेक्ट्रॉन को इस तरफ के थोड़ा सा क्या करेगा, इसे पुश करेगा, थोड़ा सा धक्का देगा, थोड़ा सा मतलब यहां इस पहले क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, थोड़ा सा पुश करेगा। इससे होगा क्या, जो ये अध्रुवीय अणु Cl2 है, अभी यहाँ पर अध्रुवीय है, ये Cl2 जो क्या है, अभी अध्रुवीय है, ये Cl2 अध्रुवीय होता है, और ये क्या होता है, Cl क्या होता है, ध्रुवीय होता है। ये जो है पोलर होता है HCl, और जो Cl2 है ये क्या होता है, नॉन पोलर होता है। होगा क्या,
यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा, पुश करेगा इसके। इससे होगा क्या, इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ पर थोड़ा सा कम हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा सा कम हो जाएगा, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी इस क्लोरीन के पास, तो यहाँ पर नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और यहाँ पर पार्शियल, पहले वाले क्लोरीन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। यानी ये क्या है, यह अब बन गया है इंड्यूस्ड हो गया है, यह है इंड्यूस्ड डायपोल है। जो Cl2 अणु अब बना है ये क्या है, इंड्यूस्ड डायपोल है, प्रेरित द्विध्रुव है ये क्या है, द्विध्रुव पहले नहीं था, बाद में क्या हुआ है, प्रेरित द्विध्रुव ये बना है। अब होगा क्या, इस नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों के मध्य क्या होगा, एक अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा, ये क्या कहलाएगा, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल कहलाएगा। इसके बाद है प्रेरित द्विध्रुव बल, क्या है, इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन या अट्रैक्शन। देखिए होता क्या है, ये क्या है, द्विध्रुव नहीं है बल्कि क्या है, प्रेरित हुआ है। यानी क्या है, ये पहले रहेगा आध्रुवीय, फिर बाद में ये भी आध्रुवीय है। तो आध्रुवीय अणु के मध्य जो अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है वो क्या कहलाता है, प्रेरित द्विध्रुव बल कहलाता है। या इसे और भी क्या कहते हैं, लंदन फोर्स। देखिए डिफिनेशन क्या है, अट्रैक्शन बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, किन्हीं दो आध्रुवीय अणुओं के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, प्रेरित द्विध्रुव बल कहते हैं। ये इसकी डिफिनेशन है। हम एग्जाम्पल भी नहीं देते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है, Cl2 अणु है, तो मतलब Cl2 दिखा, इसका मतलब क्या है, Cl दोनों अणु क्या है, Cl2 के ही हैं। R2 है, R2 के अणु के बाद दोनों अणु R2 की हैं। ये जो नहीं कि अणु भाई बहुत सारे अणु होते हैं, लेकिन हम सिंपली छोटा सा दिखा रहे हैं कि केवल दो अणु हैं, ये बात है। मान लेते हैं Cl2 क्लोरीन और आयोडीन भरा हुआ है किसी पात्र में, तो क्या होगा, वो Cl2 और आयोडीन के मध्य क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा। आप हमें Cl2 के मध्य भी वर्क करेगा। बेंजीन के अणु है, इनके मध्य क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा। तो ये क्या होगा, प्रेरित द्विध्रुव बल होगा, इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन होगा। ये है, देखिए किस प्रकार से द्विध्रुव प्रेरित होता है, मतलब दोनों प्रकार के द्विध्रुव कैसे प्रेरित होते हैं। जैसे ये Cl2 अणु है, दोनों अभी क्या है, आध्रुवीय है, अभी नॉन पोलर है। होगा क्या, दोनों अणु एक दूसरे के क्लोज आएंगे, तो होगा क्या, दोनों की, देखिए दोनों के मध्य इंटरेक्शन होगा थोड़ा बहुत, जैसे क्या कहते हैं, रिपल्सन। रिपल्सन किसके मध्य होगा, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, एटम्स के जो है, अणु जो होगा उसमें क्या होगा, एटम होंगे, एटम में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, इनके बाद में क्या करेंगे, उसी को रिपल करेंगे थोड़ा सा। तो होगा क्या, ये थोड़ा सा हम मान लेते हैं कोई एक अणु क्या हो जाता है, ये नॉन पोलर बन जाता है। तो यहाँ पर इस पर क्या है, ये हम मान लेते हैं दूसरा जो अणु है ये आध्रुवीय हो गया है, मतलब ध्रुवित हो जाता है। मान लेते इस पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया है, दोनों के मध्य इंटरेक्शन हुआ है, इससे जो है ये दूसरा अणु क्या हो गया है, ध्रुवित हो गया, पोलर हो गया है। तो होगा क्या, अब इसका जो नेगेटिव चार्ज है, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा, ये थोड़ा सा रिपेल करेगा इससे होगा क्या, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है, ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस पर शिफ्ट हो जाएंगे, इस पर दूसरे वाले पर ऐसे नेगेटिव चार्ज आएगा, और इसमें पहले पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वहां पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए हैं इधर, तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और पहले वाले पर आ जाएगा पॉजिटिव। और दोनों के मध्य क्या होगा, जो इंटरेक्शन वर्क करेगा, जो अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा, वही क्या है, प्रेरित द्विध्रुव बल है। ये है हमारे तीनों का ऑर्डर क्या होता है। देखिए क्या है, देखिए जब अणु की साइज ज्यादा होती है तो उसका पोलराइजेशन ज्यादा होता है, उसका ध्रुवण ज्यादा होता है। हमने फैजांस रूल पढ़ा होगा। फैजांस रूल में क्या है, फैजांस नहीं क्या है, कोवैलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स करके था। देखिए जब पोलराइजेशन ज्यादा होता है, जब ध्रुवण ज्यादा होता है, और ध्रुवण ज्यादा कब होता है, जब साइज ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्सन ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा फैलता है। जैसे R2 की साइज ज्यादा होगी तो
और होता क्या है, साइज ज़्यादा होने के कारण ध्रुवण कैसे ज़्यादा होता है। तो जब साइज ज़्यादा होगा, जो उसका न्यूक्लियस होगा उस पर जो है इलेक्ट्रॉन की जो होल्डिंग होगी वो वीक होगी। साइज ज़्यादा होगी तो बायतन कोष के इलेक्ट्रॉन पर जो है न्यूक्लियस का जो पकड़ होगा वो कमजोर होगा। इसलिए जो है पोलराइजेशन किसके अनुक्रमानुपाती होता है, साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जब पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा भैया, कुल मिला के जो लंदन फोर्स होता है या डिस्पर्सन फोर्स जो होता है किसके अनुक्रमानुपाती होता है, मॉलिक्यूलर साइज की। साइज बढ़ती है तो प्रेरित द्विध्रुव बल या लंदन बल क्या होता है, बढ़ जाता है। ये है, देखिए तीनों टाइप के फोर्स में जो है सबसे ज्यादा कौन सा बड़ा होता है, जो ध्रुवीय होता है सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। ध्रुवीय स्ट्रांग होता है, ध्रुवीय ये क्या होता है, ये स्ट्रांग होता है। उसके बाद क्या है, कौन सा बल है, देखिए जो ध्रुवीय बल होता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसे कहते हैं ध्रुवीय द्विध्रुव बल, ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। उसके बाद उससे थोड़ा कमजोर होता है द्विध्रुव बल, और जो सबसे ज्यादा वीक होता है वो क्या होता है, लंदन बल या कर्किडन बल। ऐसे हम कहते हैं प्रेरित द्विध्रुव बल कहते हैं। तो ये क्या होता है, सबसे ज्यादा वीक होता है, ये हमें ध्यान रखना होगा। हम आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है किसका घनत्व अधिकतम है। देखिए हमें ये पता होना चाहिए कि देखिए जो लंदन फोर्स होता है ये किसके अनुपाती होता है, या वान डेर वाल्स फोर्स जो होता है ये साइज के अनुपाती होता है। जब मॉलिक्यूलर साइज बढ़ती है, मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगी तो क्या होगा भैया, वान डेर वाल्स बल बढ़ेगा। वान डेर वाल्स फोर्स ये क्या होगा और बढ़ेगा। और जब वान डेर वाल्स फोर्स बढ़ता है तो क्या होती है, डेंसिटी बढ़ती है। ये हमें पता होना चाहिए। सेम ऐसे बॉइलिंग पॉइंट भी होता है, बढ़ जाता है। ये इंप्लाइज क्या करता है, बीपी भी बढ़ जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। अब देखिए क्या है, F2 Cl2 Br2 और R2 है, किसकी साइज ज्यादा है, R2 की। तो R2 की साइज ज्यादा है तो इसका जो घनत्व होगा ये क्या होगा, ज्यादा होगा। R2 की साइज ज्यादा है तो घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा, डेंसिटी ज्यादा होगी, R2 की डेंसिटी ज्यादा होगी। और खुदा क्या है, इनके पास ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स है, इसके बाद थोड़ा सा कम है, इसके बाद क्या है थोड़ा सा और कम है, इसके बाद थोड़ा सा और भी कम है। तो होता क्या है, F2 और Cl2 के मध्य जो अट्रैक्शन फोर्स है ये कम है, इसलिए F2 और Cl2 क्या होते हैं, ये गैस होते हैं। और जो R2 होता है अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है, तो मॉलिक्यूल बहुत ही क्लोज आ जाता है, इससे क्या होता है ये सॉलिड हो जाता है ये। और Br2 थोड़ी साइज R2 से कम है, तो जो Br2 होता है ये क्या होता है, लिक्विड होता है। किसके कारण होता है, ये सब वान डेर वाल्स फोर्स के कारण ही होता है। R2 के मध्य क्या होगा, ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा क्योंकि इसकी साइज ज्यादा है। और जब साइज ज्यादा होगी तो ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल उससे क्लोज आ जाएंगे, इससे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, इसलिए ये सॉलिड अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा, ये है कारण। अगला एग्जांपल है HENE हेडन ने गार्गन को 0 पर अलाउड किया। यह हीलियम, नियान, आर्गन, ग्रिप्टान, जेनान और रेडान है। इसमें क्वथनांक का क्रम बताना है। हमें क्या पता है, मॉलिक्यूलर साइज बढ़ती जाती है तो क्या होता है, क्वथनांक या बीपी बढ़ता है। देखिए होता है क्या है, जब साइज बढ़ेगी, हमने ऊपर लिखा मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा तो वान डेर वाल्स फोर्स बढ़ेगा, और वान डेर वाल्स फोर्स बढ़ेगा तो क्या होगा, बीपी बढ़ेगा। तो कुछ बताना नहीं, हमें सीधे सीधे लिख देना है। साइज रेडान की ज्यादा है, और साड़ी में पढ़ा होगा रेडान की साइज ज्यादा है, तो ये भैया इसका क्या होगा, इसका बीपी ज्यादा होगा, रेडान का सबसे ज्यादा। तो ये क्रम है। क्वेश्चन है किसका क्वथनांक न्यूनतम होगा। देखिए हमें क्या पता है,
जब साइज बढ़ती है तो क्या होता है, वान डेर वाल्स फोर्स बढ़ता है, और वान डेर वाल्स फोर्स के अनुपाती क्या होता है, क्वथनांक। लेकिन एक और फैक्टर भी अफेक्ट करता है, वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। देखिए अच्छा, इनमें सारे टर्म क्या होगा, HF, HCl, HBr और HI। HI में ये इसकी साइज सबसे ज्यादा होगी। जब हम आवर्त में जब क्या करेंगे, हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होगी, साइज बढ़ती जाती है। तो फ्लोरीन सबसे ऊपर है, क्लोरीन उससे नीचे है, और ब्रोमीन उससे नीचे है, और आयोडीन उससे नीचे है। तो ये साइज का क्रम है, ये साइज है। होना क्या चाहिए, HF और जब साइज का अनुपात क्या होता है भैया, जब साइज बढ़ती है तो क्या होता है, वान डेर वाल्स फोर्स बढ़ता है, वान डेर वाल्स फोर्स बढ़ता है, और वान डेर वाल्स फोर्स बढ़ता है तो क्या बढ़ता है, बीपी बढ़ता है। ये होना चाहिए। तो HI की जो बीपी है सबसे ज्यादा होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, तो ये क्रम बनना चाहिए था, लेकिन होता क्या है, HF में क्या है, HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें H बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए इसकी बीपी जो है सबसे ज्यादा हो जाती है। तो बीपी का क्रम ये होता है HCl, HBr और HI, और इसकी HF की जो बीपी है ये सबसे ज्यादा हो जाती है। पहले क्रम ऐसे बनना चाहिए था, ये बीपी का इस तरह से, मतलब HI का ज्यादा होना चाहिए, HCl, HBr, HI का, HF का सबसे कम होना चाहिए था, लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसलिए जो है ये HF का बीपी सबसे ज्यादा हो जाता है। तो किसका सबसे ज्यादा न्यूनतम है इसमें, HCl का। ये आंसर हमारा हुआ सही, और HF का हुआ सबसे ज्यादा बीपी। ये है, हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, क्वथनांक के बारे में हम पढ़ेंगे, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, इन सब में पढ़ेंगे इसे डिटेल से और भी।